समाज की मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। उनका आज जन्मदिन पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माननीय बहन जी के जन्मदिन के लिए आज हम लोगों को ये संकल्प लेकर के जाना है कि माननीय बहन जी ने अभी कहा है कि मेरे जन्मदिन की अगर आप शुभकामना तभी होगी जब आप बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आप लोग अपने मध्य प्रदेश से लोकसभा के चुनाव में आप चुनाव जिता करके भेजेंगे। ये मेरे भाइयों, अभी बहुजन मध्य प्रदेश में और आपके यहाँ पर चुनाव हुआ था विधानसभा का, आप लोगों ने सभी मेरे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, माता बहनों ने काफ़ी मेहनत की थी और आप लोगों ने भले ही आपको परिणाम नहीं मिला, हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन आप लोगों ने जी जान से मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी के इस मूवमेंट और विचारधारा को बढ़ाने में अपना सहयोग किया है। मेरे भाइयों, मान्यवर कांशीराम साहब ने इस बहुजन समाज पार्टी को, इस मूवमेंट को जब उस समय पर खड़ा किया था, तब कांशीराम साहब ने कहा कि भले ही हम नहीं जीते लेकिन हमारी विचारधारा, हमारा मूवमेंट इसी तरह चलता रहना चाहिए। क्योंकि मेरे भाइयों, आज आपकी पहचान, आज हमारी पहचान है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी से है। मेरे भाइयों, अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश में नहीं बनी होती तो आज मेरे भाइयों हमारे बहुजन समाज की पहचान नहीं होती। आज कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में विधायक और सांसद जो लोग बने हुए हैं वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। मेरे भाइयों, बहुजन समाज पार्टी की बदौलत वो लोग विधायक और सांसद बने हुए हैं। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश में नहीं बनी होती तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन ओबीसी के हमारे भाइयों को, जिनको वो लोग विधायक और सांसद बनाते हैं, वो लोग टिकट देते हैं, बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले किसी भी पिछड़े वर्ग के भाई को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछती थी। लेकिन मेरे भाइयों, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों की पूछ परख करने लगी है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी और हमारे पिछड़े वर्ग के भाई वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको खासकर कहना चाहूंगी कि अगर आप अपना वजूद रखना चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अपने आप को इस देश में राजनीति अगर करना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत ही आप कर सकते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो आपको इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके आपको छोड़ देती है। मेरे भाइयों, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी से, हमारे मुरैना जिले से अगर विधायक बने थे तो बहुजन समाज पार्टी से पिछड़े वर्ग के विधायक बने थे। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में, अभी समय काफी कम है, हमारे वक्ता साथी और बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों के बीच में अंत में यही कहना चाहूंगी, खासकर माता बहनों से कहना चाहूंगी, ए मेरी माता बहनों, आप जैसी माँ ने ही बहन कुमारी मायावती को जन्म दिया, जो आज पूरे देश में बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। बहन जी ने त्याग और बलिदान, अपना सारा परिवार छोड़ करके, बहन जी ने शादी तक शादी नहीं की और अपना जीवन वो कुर्बान करके, और आज बहन जी पूरे देश में आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। इसलिए मेरी माता बहनों, आप लोगों को तो बहन जी के सम्मान में जब भी कोई चुनाव होता है तो आपको बहन जी के सम्मान में, जो बहन आज हमारी लड़ाई लड़ रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा को लेकर बहन हमारी चल रही है, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब ने ही हम लोगों के लिए मान सम्मान और अधिकार दिलाए। आज माता बहनें यहाँ इकट्ठी हुई है, मैं उनसे कहना चाहूंगी, ए मेरी माता बहनों, किसी भी नेता और महान पुरुष, किसी भी देवता की देन नहीं है कि आपको बराबरी से बैठने का अधिकार और आपको यहाँ पर मंच पर बोलने का अधिकार मिला है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से मिला है। और उसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन मूवमेंट को लेकर केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी चलती है। अरे मेरे भाइयों, कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में 70 साल रही थी, सरकार शासन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात करती है। 70 साल के शासनकाल में कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के संविधान को लागू कराने तक का काम नहीं किया था। अगर कांग्रेस पार्टी सच्ची हितैषी होती तो जिस देश में जब 70 साल राज्य किया था उस समय पर बाबा साहब के उस कानून को जो हमारे हक अधिकार उस संविधान में लिखे हुए हैं उनको लागू कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया था। आज आप लोगों को गुमराह करने के लिए उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है तो बाबा साहब के संविधान को वो आगे आड़े ला करके और हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि बाबा साहब का संविधान अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी और कांशीराम साहब जी ने भी संघर्ष किया था। इसलिए मेरे भाइयों आपको बहन जी के सम्मान में बहन जी के साथ में आपको खड़े होना है, खड़े रहना है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग अपना एक एक कीमती वोट और समय तन मन धन से दे करके आप लोग बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। तभी बहन जी को सच्ची जन्मदिन की बधाई होगी। 2024 में आप लोगों को लोकसभा के चुनाव में अपना तन मन धन से सहयोग देना है। अपने विधानसभा का चुनाव में हम लोगों को सफलता नहीं मिली, आप लोगों को निराश नहीं होना है और उसी पूरी पुरानी ऊर्जा के साथ नई ऊर्जा लेकर के आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए 2024 के लिए लग जाना है और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को ही ध्यान में रखना है। इतनी बात कह करके मैं आप लोगों के सामने अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांशी।